हमारा जो आखिरी फिजिकल डेफिसिट था इलेक्शन ईयर में अमूमन थोड़ा बढ़ जाता है, वो 6.5% था। इनके तीनों सालों में ये तकरीबन 9%, 8.5%, 9% के ऊपर चल रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह क्या है कि जो इनका करंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है, वो मैं फिर वही कहूँगा, जो इन्होंने पॉलिसी रेट दुगना किया उससे इनकी इंटरेस्ट पेमेंट दुगनी हो गई। और अभी तक इनके वसाइल नहीं बढ़े, टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइज नहीं हुआ, चूंकि इकॉनमी ग्रो नहीं की, लिहाजा आपका रेवेन्यू उस रफ्तार से बढ़ा नहीं जितना कि इन्होंने डिवेल्युएशन कर दी थी, इन्फ्लेशन कर दी थी, तो कुदरती तौर पे बढ़ जाना चाहिए था। मेरा राय यह है कि पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश बाक़िर रज़ा ने 2 चीज़ों से की है। एक तो 122 से 178 पे रुपए को ले गए डॉलर के मुकाबले में, और दूसरा पॉलिसी रेट को 7 से 13.25 पे ले गए। उसकी कॉस्ट अभी तक अब आप ये देखिए कि उनको स्याह सफ़ेद का मालिक बना दिया। अब ये जो स्टेट बैंक का लॉ है, इसमें कोई पाकिस्तानी हुकूमत या रियासत का फ़र्द उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, वो मुकम्मल आज़ाद हैं। और फिर आप देखें कि आप वो सेनेट में उनका रास्ता रोक सकते हैं। जी जी, हम करेंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे। और मैं अल्लामा इकबाल साहब के जो पोते हैं साहब हैं, इनको भी पूरा ब्रीफ करूंगा, इन्हें बताऊंगा कि कौमी खुद मुख्तारी और खुदी का क्या आपस में ताल्लुक है, और इकबाल की खुदी के तसव्वुर के तहत इनका फ़र्ज़ है कि स्टेट बैंक के सरेंडर को रोकें। अगर ये नहीं रोकेंगे तो फिर अल्लामा इकबाल भी इनसे पूछेंगे कि आपने सेनेट में जाके कैसे कौम की खुदी का सौदा किया। मुझे उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह ताला अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन आप देखिए लतीफ़े कैसे कैसे हैं। उसमें यह लिखा गया है कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर अपनी तनख्वाहों का फैसला खुद बोर्ड के अंदर करेंगे, और उनको जो बोर्ड इज हेडेड बाय द गवर्नर हिमसेल्फ, पहली देखें कॉन्ट्रडिक्शन तो ये है कि जब बोर्ड ने ओवरसाइट करनी है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेस्ट मेथड ये है कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव का तरीकाकार क्या है, वो भी गवर्नर जो है रिकमेंड करेगा पैनल 3 लोगों का, और उसमें से एक आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह अच्छा फिर ये जो रिम्यूनरेशन है ना इनकी सैलरी, वो बेस्ट बैंक नहीं ये लिखा हुआ है सर, स्टेट बैंक के लॉ लिखा हुआ है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके हम पल्ला होगी, यानी कि सिटी बैंक और दूसरे बैंक जो आपको दे रहे हैं मुल्क में अपने चीफ मार्केट बेस पे करें। हाँ। लेकिन उसके ऊपर एक चेक होना चाहिए। फिर साथ ये लिखा है कि जो स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स हैं और रेवेन्यूज हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा, यानी कि स्टेट बैंक घाटे में जाए, उसके प्रॉफिट हो या नहीं हो, उनकी तनख्वाहें महफूज रहेंगी। अब ये इस किस्म का पैकेज तो अल्लाह ताला हर किसी को दे। फिर आप ये देखिए कि एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वो रियासत को तो, हुकूमत को तो पैसा नहीं देंगे, लेकिन किसे देंगे? उन कमर्शियल बैंकों को कि जो डिफॉल्ट करने लगे, जिनकी निगरानी इनकी जिम्मेदारी थी। अगर इनकी नालायकी से वो डिफॉल्ट करेंगे तो उनके लिए ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हैं। मैं इस ब्रेक रियासत के लिए नहीं। ब्रेक पे जा रहा हूँ। अगर आप सियासी जमातों को जिम्मेदारी का करना हो ना, तो आपको सबसे पहले एक लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि हम 3% या 4% से ज्यादा बजट डेफिसिट नहीं करेंगे। हम इतने कर्जों से बच जाएं इस और फिर उस पर कदगन ये कि पार्लियामेंट स्टेट बैंक से पूछे बगैर उनके बारे में कानून भी नहीं बना सकती।